हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने 5 मीटर का कपड़ा लिया है। इसके अंदर मैं पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगा के लहंगा सिलूंगी, पर ये 4 मीटर का लहंगा ही सिलूंगी। इसकी लंबाई वो है, मुझे 38.5 इंच करना है और इसके अंदर 1.5 इंच का मैं नेपा लगाऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह से हमें बिछा लेना है और बिछाने के बाद जो भी तिरछा कोना हो उसे काट के अलग कर लेना है। मतलब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए आपको तिरछा लगे उसको काट के अलग कर लो। फिर हमें इंच टेप को कपड़े के ऊपर रख लेना है। ये कपड़ा 2 बार फोल्ड हो रखा है पहले से ही, तो इस तरह से दोनों को पकड़ लेना है। बीच में उंगली डाल के फिर पकड़ना है इस तरह से बराबर करके, और फिर इंच टेप को पकड़ना है। तो ये मेरा 38 आ गया, तो 38 का तो मुझे रखना है। तो इस तरह से मैं 37.5 इंच पे पकड़ूंगी, क्योंकि 37.5 इंच के ही नेपे काटूंगी। इसके अंदर मैं 1.5 इंच का नेपा लगा दूंगी और आधा इंच मेरा वो है सिलाई में चले जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया। अब हमें देखना यह है कि जितना हमें चाहिए था 37.5 इंच उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम इसको नाप लेते हैं। तो ये मेरा 37.5 इंच नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से कपड़े को पकड़ना है और आगे किसका लेना है, हल्का सा। इस तरह से ये मैंने कर लिया है और पीछे से भी खींच लेना है। और फिर हमें नापना है कि ये हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर भी हल्का सा कम है, तो फिर से मैं एक बार इसको खींच लूँगी इस तरह से, और फिर हमें एक बार और नाप लेना है। तो ये मेरा सही 37.5 इंच आ गया है, बराबर आया है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर पैर रख लेना है। उससे कपड़ा खिसकता नहीं है, इस वजह से मैं पैर रखती हूँ इसके ऊपर। आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो, पर उससे कपड़ा खिसकता है। और इधर से भी मैं काट लूँगी। तो इस तरह से मेरे जो 2 पैने हैं वो कट जाएंगे। तो ये मैंने 2 पैने काट लिए हैं, उनको साइड में रख लूँगी। अब मुझे 2 और काटने हैं, सेम इसी साइज़ के काटने हैं, वही 37.5 इंच के। तो उसी तरीके से मैं उसी तरीके से पकड़ लूँगी इसको भी। सेम वही 37.5 इंच पे पकड़ना है और इनको बराबर करके चारों को बराबर करना है इस तरह से। एक एक कपड़े को पकड़ के और फिर बराबर करके फिर सबको एक साथ पकड़ना है और फिर बिछाना है। तो सेम उसी तरीके से मैंने ये बिछा लिया है। अब इसको भी हमें नाप लेना है। तो सेम उसी तरीके से मैंने नाप लिया था और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। उसमें मैंने दिखा दिया था कि किस तरह से मैंने नापा था, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है। और अब इस साइड से भी मैं काट के अलग कर लूँगी। तो ये मेरे चारों पैने कट चुके हैं। अब इनको भी मैं अलग रख लूँगी। और जो ये कपड़ा बचा है 1 मीटर बच गया है, इसका मैं ब्लाउज सिलूँगी। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो हमने जो पैने काटे थे उनमें से एक ले लेना है हमें, क्योंकि नेपे के लिए हमें कपड़ा चाहिए जो कमर में काम आता है उसके लिए। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। जो किनारी होती है उस साइड से काटना है। इसके अंदर किनारी आती है, उस साइड से लिया है मैंने, इसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके कटिंग करती हूँ मैं हमेशा। तो हमें 1.5 इंच का लेना है, तो 1.5 और 1.5 3 होते हैं, तो हमें कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें 4 या 4.5 इंच चाहिए। 4.5 इंच ले लो तो अच्छा है। तो ये मैंने 4.5 इंच ले लिया है और अब मैं इसको काट लेती हूँ। तो इसकी कमर जो है वो 39 इंच है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था। और ये है हमारा 37.5 इंच, जो कम पड़ेगा, इसलिए मैंने डबल बार फोल्ड करके काटा था। और जो बाकी का कपड़ा है हम इसे जोड़ देंगे, वही नहीं पहनने में से कपड़ा था ये। और जो ये पट्टी है हमारी, ये ग्रीन कलर की पट्टी है। अब इसके अंदर से पट्टी निकालेंगे हम। तो इसको इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, बराबर करके हम बिछा लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेना है हमें। फ़ोल्ड करके फिर बिछा रही हूँ ताकि काटने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए। तो हमें पहले नाप लेना। अगर आप ज़्यादा चौड़ी लगाना चाहते हो तो पहले नाप लो कि इसके अंदर 5 पट्टियाँ लगती है तो 5 कट जाएगी या नहीं। तो इसके अंदर मेरी 5 पट्टियाँ कट जाएगी। तो मैं 5 इंच की ले रही हूँ। हमें क्या करना है, पहले जो एक पट्टी काटते हैं उसको नाप लेना है इंची टेप की सहायता से, और फिर काट को इसको अलग कर लेना है। और फिर जो ये पट्टी कट जाती है इसको ही हमें क्या करना है, जो कपड़ा रहता है उसके ऊपर बिछा लेना है इस तरह से, और फिर कट कर लेना है। इससे टाइम बहुत कम लगता है।
और अब इसको सीधा करके मैं इसके ऊपर इसे बिछा लूँगी और फिर इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपका 4 मीटर का लहंगा है तो उसके अंदर आपकी 5 पट्टियाँ ही लगेगी। तो ये मैंने 5 काटी थी। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले हमें जो नेपे काटे थे उनको जोड़ना है। तो एक नेपा लिया है मैंने, उसको सीधा रख लिया है, उसी के ऊपर जो दूसरा है उसी को उल्टा रखा है, एक सीधा और एक उल्टा। जो हमारी किनारी होती है उस साइड से हमें जोड़ना है। तो इस तरह से मैं इसको रख के जोड़ लूँगी। हम ये 2-2 करके जोड़ेंगे। तो 2 पहले जोड़ लूँगी, 2 बाद में जोड़ लूँगी। तो 4 ही तो है इसके अंदर और फिर बीच के अंदर ऐसे उसको अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये 2 पैने जोड़ लिए हैं। अब दूसरा भी मैं सेम उसी तरीके से जोड़ रही हूँ। और इसी तरीके से मैं जो बचा है जोड़ने के बाद उसको भी मैं जोड़ लूँगी। तो ये मैंने सभी को जोड़ लिया था। अब जो मेरी पट्टियाँ हैं मैं उनको जोड़ूँगी। पहले सबको अलग अलग कर लेना है और फिर एक दूसरे के ऊपर रख के और फिर जोड़ लेना है। इसके अंदर उल्टे सीधे का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये अस्तर का कपड़ा है, इसलिए ये दोनों तरफ से सेम होता है। किसी भी साइड से आप जोड़ सकते हो। इस तरह से मैंने सभी पट्टियाँ जोड़ ली है और इनको काट के मैं अलग कर लूँगी। अब क्या करना है, हमें जो लहंगे का कपड़ा उसको सीधा रखना है और उसी के ऊपर हमें जो पट्टी है उसे रखना है। पर ध्यान रखना है कि पट्टी है वो जिस साइड से मतलब सीधी रखना है। सिलाई, पट्टी की सिलाई वो है ऊपर की तरफ दिखनी चाहिए। इस तरह से रखना है इसको। ये देखो, ये सिलाई यहाँ पे ये दिख रही है। तो इस तरह से रखना है ताकि हम जब अंदर की साइड फोल्ड करें तो इसकी सिलाई अंदर ही दब जाए। इसलिए और इस बात का भी ध्यान रखना है, जब हम सिलाई करें तो एकसार सिलाई आनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा सिलाई आ रही है, कहीं पे कम सिलाई आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, कहीं कम बच रहा है। अगर ऐसा होता है तो जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारी पट्टी है उसके अंदर बड़ आ जाता है, मतलब ठीक से बैठती नहीं है ये अच्छे से। इसलिए हमें एकसार सिलाई करनी है। तो ये हमारा लास्ट में थोड़ा सा कपड़ा कम बच गया था, तो मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा था, टुकड़े टुकड़े उनको जोड़ के मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना सीधा इस तरह से। तो जो लहंगे का कपड़ा है वो नीचे की साइड आ गया और पट्टी क्या है अंदर की साइड आ गई। तो लहंगे में अंदर की साइड आ गई है ये। तो लहंगे का कपड़ा क्या है, हमें अंदर की साइड हल्का सा मैंने फोल्ड करके लिया है ताकि ये पट्टी बाहर की साइड दिखे ना, इस वजह से। और हमें ये फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेनी है। आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उतनी रखना है और उस हिसाब से ये आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पर जहाँ नीचे की साइड से, जो नीचे वाली साइड है, वहाँ से कपड़े को हमें खींच के पकड़ना है। और इस तरह से मैंने पूरी पट्टी जोड़ ली है। अगर पट्टी में कहीं ठीक से नहीं आ रहा तो वहाँ आप चुन्नट डाल सकते हो, मतलब एक प्लेट आप डाल सकते हो सफाई लाने के लिए। तो ये मैंने पट्टी इसके अंदर अटैच कर ली है, बहुत ही सफाई से हो गई है। अब जो नेपा होता है कमर का वो तैयार करेंगे। तो 2 कपड़े लिए थे मैंने उसके लिए, तो दोनों को पहले हमें क्या करना है, बीच में से जोड़ लेना है। इस तरह से मैं दोनों को बीच में से जोड़ लूँगी और अब इसको काट के अलग करूँगी। तो हमें क्या करना है, जितनी नाप का नेपा लेना है उतना लेना है। तो मैंने इसे नाप लिया था, उन नाप के मैंने इसे काट लिया है। 1-1 इंच मैंने दोनों साइडों में एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 1-1 इंच हमें फ़ोल्ड करना भी तो है इसके अंदर, इसलिए मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया है और मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था। अब इस साइड से भी मैं सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। ये मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों कोनों को इस तरह से मिला के पकड़ना है। तो बीच से एंटर आ रहा है वहाँ पे कट लगाना है इस तरह से। और अब एक बार और इसे फ़ोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पे कट लगाना है इस तरह से। तो ये 4 भाग हो गए इसके और 4 भाग ही हमारे लहंगे के हैं।
तो जो नेपे पहनने का कपड़ा है उसे सीधा रखा है, उसी के ऊपर मैंने जो लहंगे का कपड़ा है उसी को भी सीधा ही रखना है। तो इस तरह से मैंने सीधा रख दिया है। अब मैं इसके अंदर बारीक बारीक प्लेट्स डालूँगी, क्योंकि ये कपड़ा सॉफ्ट कॉटन वाला है। जो कड़क कॉटन आती है टाइट वाली वो नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला है। तो इसके अंदर बारीक प्लेट्स अच्छी लगती है और बहुत ही सुंदर लहंगा है, पार्टी वियर लहंगा है। इसके अंदर सीक्वेंस का काम है, इसलिए मैं इसके अंदर बारीक प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहो तो मोटी भी डाल सकते हो, पर ये शादी पार्टियों के हिसाब से इसलिए मैं इसके अंदर बारीक प्लेट्स डाल रही हूँ। और अगर आप इसको बहुत हेवी बनाना चाहते हो तो इसके अंदर जहाँ मैंने पट्टी लगाई थी वहाँ बुकरम अटैच कर सकते हो, बुकरम अटैच करके लेस लगा सकते हो हल्की सी, उससे हेवी बन जाएगा। पर मुझे ये हेवी नहीं चाहिए, लाइट वेट ही चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ पट्टी लगाई है, बुकरम अटैच नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने पूरी प्लेट्स इसके अंदर डाल ली है और अब मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। तो हमें नाप लेना है पहले लहंगे को, हमें जितनी लंबाई चाहिए है उतना ही लेना है, क्योंकि नेपे को मैं इसके अंदर फोल्ड करूँगी, तो फोल्ड करने से पहले हमें नाप लेना है। तो ये हमारा 38.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चौक से निशान लगा लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। और अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। निशान लगाया है वहीं से फोल्ड करना है, क्योंकि मैंने ये नाप लिया है। तो इसमें आधा इंच ही अंदर की साइड फोल्ड हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। और आधा इंच ही हमने मार्जिन लिया था। जो प्लेट्स है उनको भी एक हाथ से अच्छे से पकड़ लेना है, ताकि कई प्लेट्स सिलाई में ना आए। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम अगर इसके ऊपर हाथ नहीं रखते तो ये प्लेट्स जो है सिलाई में आ जाती है। इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलना है। ये मेरा नेपा भी जुड़ चुका है इसके अंदर। यहाँ पे एंड में हमें क्या करना है, डबल सिलाई लगानी है। और अब हम इसको साइडों में से जोड़ लेंगे, जो हमारा ओपन मुंह था उसको जोड़ेंगे। नीचे से पट्टी की साइड से जोड़ना है हमें, तो वहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप इसकी सिलाई बताई है।